आज भारत में दर्जनों भर एम्स हैं। दिल्ली एम्स की बात करें तो कोरोना काल की बात हो या आम दिनों की, एम्स का इलाज मरीजों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। नाम मात्र फीस पर देश के टॉप डॉक्टर्स एम्स में आज मरीजों का इलाज करते हैं। मगर सवाल है कि आखिर एम्स की शुरुआत कैसे हुई, किसने करवाई? राजकुमारी अमृत कौर का एम्स से क्या कनेक्शन है? इस खबर में जानेंगे हम सब कुछ। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। आज देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 22 में से 16 एम्स में शिक्षण, अनुसंधान, मरीज देखभाल की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। कुछ एम्स अभी बन रहे हैं, कहीं पढ़ाई हो रही है तो कहीं पूरे तरीके से बड़े बड़े डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भारत में किसी भी बीमारी के अच्छे इलाज के लिए जुबान पर अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो वो एम्स का ही होता है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां गरीब मरीजों से लेकर बड़े बड़े वीआईपी मरीज तक का इलाज एक ही छत के नीचे डॉक्टर्स करते हैं। मगर देश में एम्स की नींव किसने रखी, किसने इसकी शुरुआत की? तो ऐसे में एम्स का नाम जब भी लिया जाता है तो याद आती हैं देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। एम्स की शुरुआत राजकुमारी अमृत कौर ने की थी। राजकुमारी अमृत कौर की स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के शिरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में हुई थी, जिसके बाद अमृत कौर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। सन 1908 में इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमारी भारत वापस आती हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी राजकुमारी अमृत कौर का बड़ा योगदान था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस पर कभी और हम बात करेंगे विस्तार से। फिलहाल अभी हम बात करेंगे एम्स की, जहां पहुंचना हर उस युवा का सपना होता है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा होता है। बाकी आते हैं एम्स पर। तो जब देश सन 1947 में आजाद हुआ तो अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। सन 1957 तक इस पद को अमृत कौर संभालती रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा उनके पास खेल मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभाग की जिम्मेदारी भी थी। विदेश से पढ़ाई करने के कारण राजकुमारी अमृत कौर देश की आजादी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बना दी गई थी। हालांकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब उसमें राजकुमारी अमृत कौर का नाम सामने नहीं आया। मगर महात्मा गांधी के कहने पर राजकुमारी अमृत कौर को कैबिनेट में शामिल किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और रिसर्च की गति को आगे बढ़ाने के लिए एक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की रूपरेखा तैयार की थी। मगर संसाधन नहीं होने पाने के कारण, पैसे की कमी के कारण एम्स जैसे संस्थान की आधारशिला नहीं रखी जा रही थी। मगर कुछ सालों बाद साल 1952 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का सहयोग मिला और एम्स की आधारशिला रखी गई। अमृत कौर का सपना था देश में उच्च स्तरीय मेडिकल की पढ़ाई हो, अच्छा इलाज हो। इस सपने को हर कोई का साथ मिल रहा था, लेकिन उस वक्त निर्माण में काफी रकम लगने की संभावना थी। इसीलिए राजकुमारी अमृत कौर ने विधेयक पेश करने के साथ ही एम्स की स्थापना के लिए धन जुटाना भी शुरू कर दिया था, जिसमें करीबन 10 साल लगे। विदेश में उनकी दोस्ती होने के कारण, क्योंकि उन्होंने वहां से पढ़ाई की थी, इसीलिए इस कारण उन्होंने अपने संपर्कों का सही इस्तेमाल किया, वहां के लोगों से बातचीत की, जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका के साथ ही स्वीडन, पश्चिम जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक से फंड जुटाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिमला में बना अपना महल भी एम्स के लिए कुर्बान कर दिया। साल 1956 में 18 फरवरी का वो दिन जब देश की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया था और संसद के दोनों सदनों में मई 1956 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स एक्ट को पास कर दिया गया और इसकी नींव पड़ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय अमृत कौर बिल पेश कर रही थी,
उस वक्त कुछ खासा स्पीच उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया था, मगर जो कुछ भी एम्स को लेकर राजकुमारी ने कहा था वो मिसाल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो अमृत कौर ने संसद में बिल पेश करते हुए कहा था कि ये मेरा हमेशा से एक सपना था कि देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और मेडिकल एजुकेशन के उच्च स्तर को बरकरार रखने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो युवा पीढ़ी को उनके ही देश में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सके। हालांकि साल 1964 में नई दिल्ली में 6 फरवरी को एम्स की शुरुआत करने वाली अमृत कौर का निधन हो गया था। बताते चले कि कभी उन्होंने शादी नहीं की थी। वो क्रिश्चियन धर्म को मानती थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार सिख धर्म के मुताबिक किया गया था। अपना जीवन देश को अमृत कौर ने समर्पित कर दिया था और इनके कारण ही एम्स की शुरुआत हुई थी। अब पहले एम्स की बात करें तो एम्स की शुरुआत 50 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए की गई थी। उस वक्त एम्स के पास खुद का अस्पताल भी नहीं था। तब सफदरगंज अस्पताल को एम्स से अटैच किया गया था, जहां छात्रों को पढ़ाया जाता था। सन 1961 में 27 जनवरी को एम्स को उसकी पहली बिल्डिंग मिली, जिसका उद्घाटन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। 3 अगस्त 1994 को एम्स में पहला हार्ट सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में 20 डॉक्टरों की टीम ने देश का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद से अब तक एम्स में 50 से ज्यादा सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। इजराइल की तर्ज पर 27 नवंबर 2006 को देश के पहले ट्रॉमा सेंटर का ट्रायल रन एम्स में किया गया और 26 नवंबर 2007 को इसे पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। एम्स के बाद आज देश के कई राज्यों में ऐसे ट्रॉमा सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल देश में 23 एम्स हैं जिसको मंजूरी मिली है, जिसमें से करीबन 16 एम्स चालू हैं। कहीं पढ़ाई हो रही है, कहीं पूरे तरीके से बड़े बड़े डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं। इसमें दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के एम्स पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। वहीं राजकोट, विजयपुर, मदुरई, अवंतीपोरा और रेवाड़ी और दरभंगा जो कि बिहार में है, यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे तरीके से ये एम्स अभी फिलहाल में एक्टिव नहीं हुए हैं। एम्स में अभी 42 डिपार्टमेंट और 7 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें कुल 1095 फैकल्टी है और नॉन फैकल्टी की संख्या 12,318 है। तो ये थी कहानी एम्स की शुरुआत कैसे हुई, किसने की। जानकारी आप दी क्लियर कट पर देख रहे थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।